प्यारे साथियों नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिलायबल साइंस क्लासेस। तो हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। केमिस्ट्री आपके क्लास 10th के जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें हमारा पहला चैप्टर है क्या? तो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो इस फर्स्ट चैप्टर को अभी हम स्किप करते हैं क्योंकि अभी हमको केमिस्ट्री के बारे में जानना है, केमिस्ट्री है क्या। अभी उसके बेसिक पढ़ते हैं, क्योंकि बेसिक पढ़ेंगे तो ये भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में अच्छा आएगी। तो अब इसको हम इरेज करते हैं और आपको एकदम बेसिक से बताते हैं केमिस्ट्री बारे में, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, आप हेडिंग हेडिंग लगा देते हैं, अपना हेडिंग लगाते हैं रसायन, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र हो गया हमारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है सुनिए। विज्ञान की वह शाखा, साइंस जिसे हम हिंदी में विज्ञान बोलते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो गया, उसकी प्रकृति, उसकी संरचना एवं उसके होने वाले, उससे पदार्थ से होने वाले उस रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करते हैं उसको रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। विज्ञान की वह शाखा, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की प्रकृति एवं उसके संरचना और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। क्या कहलाता है? रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र कहलाता है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की प्रकृति एवं उसकी संरचना एवं उसकी अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र। ऐसे तो ये एग्जाम में आप आते नहीं है, पर जानना बहुत जरूरी होता है, आप जान लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें फादर ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि रसायन के पिता किसे कहा जाता है, तो उसके बाद अगर हम बात करें फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री हमारे एंटोनी लेवोजियर, यानी कि रसायन शास्त्र के पिता एंटोनी लेवोजियर। पिता हम लोग को पता चल गया कि रसायन शास्त्र के जो पिता हैं एंटोनी लेवोजियर जी है, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें तो इसमें क्या हम रसायन शास्त्र में किसकी बात किए हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की प्रकृति और पदार्थ की संरचना और पदार्थ की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये पदार्थ क्या है, अब देखेंगे हम ये पदार्थ क्या है। तो यहाँ से हम हेडिंग लगाते हैं कि पदार्थ है क्या, तो हम देखते हैं कि वे सभी वस्तुएं, हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं। ये मार्कर है, ये हमारा डस्टर हो गया, कॉपी, किताब,
डोज टेबल भी है, बहुत सारी चीज़ें आप भी जहाँ पढ़ रहे होंगे तो स्टडी टेबल होंगे, कलम लिए होंगे, कॉपी लिए होंगे, आपके बगल में टीवी होगा, अलमारी होगा, वो सभी वस्तुएं जिसमें कुछ भार हो, जो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, लिखते हैं वे सभी वस्तुएं, वे सभी वे सभी वस्तुएं जिसमें जिसमें कोई द्रव्यमान हो, द्रव्यमान को हम लोग भार भी कह देते हैं, द्रव्यमान को भार कहा जाता है। द्रव्यमान नाम सुन के बच्चा डर जाता है, द्रव्यमान है क्या? भार है, वेट, उसमें कितना वजन। द्रव्यमान हो और वह वस्तु कुछ ना कुछ, बहुत या कम, कुछ तो स्थान घेरेगा, कुछ तो अपना जगह लेगा। जैसे ये मार्कर है, इसको हम यहीं रख रहे हैं, तो ये अपना एरिया के, अपने सरफेस के मुताबिक अपना स्थान घेर रहा है, तो उसी को हम लिख रहे हैं कि वस्तु कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ। पदार्थ कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ। अब बात करें कि पदार्थ के बारे में जान गए कि वो हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु जो जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, जिसे हम लोग द्रव्यमान भी बोलते हैं, जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, उसे पदार्थ बोलते हैं, उसे पदार्थ कहा जाता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ कितनी अवस्थाएं में उपलब्ध है? पदार्थ की अवस्था 3, अच्छे से समझ लीजिए, पदार्थ की अवस्था कितनी है? 3। तो उसके बाद देखिए हमारा, अब इसको आप लोग नोट्स बना लिए होंगे, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, पदार्थ के बारे में बता रहे हैं, तो इसको हम ऐसे करते हैं। वीडियो एंड होने के बाद आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, रसायन शास्त्र के पिता कौन है, और लास्ट तक बने रहिएगा। पदार्थ वे सभी वस्तु जिसमें कोई द्रव्यमान हो, जो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, उसे पदार्थ कहा जाता है। तो आइए ना देखते हैं पदार्थ क्या है। तो पदार्थ की अवस्थाएं हम लोग क्या देखनी है? पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। तो प्यारे साथियों, भाई और बहनों, पदार्थ की अवस्था हम देखेंगे तो ये 3 हो जाएगी, पदार्थ की अवस्था 3 हो जाएगी। पहला अवस्था अगर हम देखें तो आ जाएगा हमारा ठोस। ठोस इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सॉलिड, ठोस। दूसरा द्रव, लिक्विड। और तीसरा हमारा क्या आएगा? गैस। यानी कि अब ध्यान से बात सुनिए, हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है वो पदार्थ करती है, तो हम लोग जान गए। अब ये भी जान लीजिए कि अवस्थाएं, तो पदार्थ होगी तो 3 अवस्था में होगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पदार्थ हमेशा 3 ही अवस्था में होती है, या तो ठोस, जैसे ये मार्कर है, ये हमारा ठोस हो जाएगा। अभी हमारे पास इसमें डालने वाला इंक है, वो लिक्विड है, तो वो द्रव अवस्था में हो जाएगा। गैस, हमारे CO2, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, खाना बनती है, जो धुआं, वो सब गैस के रूप में। तो गैस, पदार्थ 3 अवस्था में ही है हमारे, ठोस, द्रव और गैस। क्या क्या है हमारा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। अब उसके बाद अगर हम देखें पदार्थ, तो ये ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ। तो अब उसके बाद अगर हम देखें, आपको बताएं, ये जैसे में कोई पदार्थ हो गया, पदार्थ, इसको अगर हम तोड़ते हैं, इसको और तोड़ते हैं, इसको छोटा से छोटा एकदम सूक्ष्म कर देते हैं, सूक्ष्म। तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण, सबसे सूक्ष्म कण, जिसे सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग कहेंगे परमाणु। क्या कहते हैं उसको? परमाणु कहा जाता है। तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देखना मुश्किल समझते हैं, उसके लिए माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा जाता है, जूम करके देखा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा।
उसके बाद क्या देखें हम लोग, लिखते हैं पदार्थ किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण, टुकड़ा भी कह सकते हैं या भाग भी कह सकते हैं, सबसे छोटा या टुकड़ा कण या भाग, उसे हम लोग क्या सबसे किसी पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा या भाग क्या कहलाएगा, परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में बताइए क्या कहते हैं, तो परमाणु को इंग्लिश में एटम, एटम कहा जाता है, कहलाता है। तो आइए देखते हैं परमाणु क्या चीजें हैं और क्या नहीं है। तो परमाणु, तो हम लोग जान गए कि पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा, जैसे इस मार्कर को हम तोड़ दे, इतना तोड़े कि अब दिखे ही ना, वो सबसे छोटा कण, उसको हम परमाणु कहेंगे। परमाणु देखते हैं क्या है, परमाणु में क्या चीजें होती है, क्या नहीं होती है, उसको आप क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये परमाणु का एक संरचना बनाते हैं ऐसे, इसको थोड़ा बड़ा हम बनाते हैं कि अच्छे से दिखे आपको बोर्ड पे, और इसको आप लोग अच्छे से उतारते भी चलिएगा एक पेज पे। किसी भी परमाणु के अंदर तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें। पहला परमाणु में तीन चीजें होती हैं। पहला हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमारा प्रोटॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये हमारा, तो अब हम देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है और ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन, ये परमाणु के अंदर कहाँ उपस्थित होता है। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये जो बाहरी कक्ष है, इसके अंदर चक्कर लगाती है, लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन है ये, इसके अंदर, इसको क्या कहेंगे हम लोग, कक्ष, बाहरी कक्ष, ऐसे लिखते हैं, बाहरी कक्ष। और ये जो बीच का जो गोलाकार है, ये स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक। क्या बोलते हैं, नाभिक। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इतना बताते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। तो हमारे परमाणु के बाहरी कक्षा में वो चक्कर लगाती है, ठीक, उस पर माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। उसके बाद देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का तो क्लियर हो गया कि वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाती है। उसके बाद देखें प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं, इसको ऐसे पी से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक के अंदर उपस्थित रहती है। लिखते हैं नीचे, देखिएगा नीचे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्ष में चक्कर लगाते हैं, और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। नाभिक के अंदर उपस्थित रहते हैं। इतना तो पता चल गया। तो चलिए एक बार फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा क्या है, परमाणु। ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ परमाणु, एटम। परमाणु के अंदर तीन चीजें,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। प्रोटॉन हमारे नाभिक के अंदर होता है और न्यूट्रॉन भी नाभिक के अंदर होता है। तो इतना तो आप लोग को पता चल गया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कॉपी पे शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो इसको करिए, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको इरेज करके देखते हैं आगे। परमाणु के अंदर तीन चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब उन तीन चीजों को एनालिसिस करते हैं, उन तीन चीजों को चीरते हैं, फाड़ते हैं और देखते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है। केमिस्ट्री है, देख लेते हैं। तो हम लोग क्या देखे हैं, परमाणु तीन मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु तीन मौलिक कणों से, परमाणु तीन मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। जो भी चीज सवाल करना होगा, जो भी चीज ना पूछना होगा, लास्ट वीडियो का अंत में आपको कमेंट बॉक्स में पूछे, सर यहाँ पर ये दिक्कत है, भैया यहाँ पे दिक्कत है, या गुरु यहाँ पे या दिक्कत है, कुछ भी बोल के पूछ सकते हैं। हम आपको बताने के लिए हमेशा के लिए तैयार है और तैयार रहेंगे। चलिए ठीक है, तो देखते हैं परमाणु तीन मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। बताइए जल्दी, तो क्या क्या। तो पहला हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन, और थर्ड न्यूट्रॉन। ये तरह पता चल गया। ठीक है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं। स्मॉल एन लिख दीजिए, बेहतर रहेगा। तो ये हो गया। फिर अगर उसके बाद अगर हम देखें, अब इसको आप साइड में रखिए, उसके बाद हम बात करते हैं आवेश का लेकर, आवेश को लेकर के बात करते हैं, चार्ज को लेकर के बात करते हैं। चार्ज क्या है, तो चार्ज, आवेश क्या है हमारा, आवेश। चार्ज, आवेश है हमारे दो। आवेश कितने हैं, दो। एक हमारा आवेश है धन आवेश, धन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पॉजिटिव प्लस। तो धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, इंग्लिश भी लिखते चल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। और सेकंड है हमारा ऋण आवेश, ऋण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेगेटिव, माइनस, नेगेटिव चार्ज। बार बार कह रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत फायदेमंद है आपके लिए। अभी और क्लासेस आएंगी आपके लिए, पढ़ते रहिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिएगा। और वीडियो को लाइक करना, लाइक लेकर कहाँ जाइएगा, लाइक दे दीजिए, हम लोग का, हमारा वो हक है। और सब्सक्राइब तो कर देंगे, उम्मीद है, भरोसा है आप पर। ना भरोसा है तो भरोसा तोड़िएगा मत, भरोसा। चलिए कुछ ना बोलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्या है, ऋण आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश। आवेश दो अवस्था में है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। तो धन आवेश, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब बताइए, तो हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन जो है, ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर लिख देते हैं यहाँ पे। परमाणु के अंदर तीन मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाम याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, गोल 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 गोल। आगे हम बताएंगे कैसे चक्कर लगाता है, कितने प्रकार वो, फिर उसके बारे में भी हम लोग आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज, ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश बोले तो नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। आवेश के प्रकार में अगर हम देखें तो दो ही प्रकार देखें, एक ऋण आवेश, एक धन। तो पता है धन आवेश किस पर होता है, तो प्रोटॉन पर।
प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वीवी एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, आप लोग को जहन में एकदम घुस जाना चाहिए अच्छे से। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश। तो आप पूछे भैया गुरुजी अब बताइए, जब इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश तो और प्रोटॉन पर धन आवेश, तो न्यूट्रॉन भी तो है, न्यूट्रॉन पर कौन आवेश? ऋण आवेश प्रोटॉन पर ये हो गया, तो अब हम आपको बताते हैं, देखते चलिए। प्रोटॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, वो आवेशहीन होता है। आवेशहीन बोलने का मतलब उस पर कोई चार्ज होता ही नहीं है। न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर वो एकदम न्यूट्रल रहता है, वो कुछ काम ही नहीं करेगा। प्रोटॉन प्रोटॉन लिख रहे हैं, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, आवेश, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन को किससे सूचित करते हैं, वो किससे पता है? ई से। तो ई इलेक्ट्रॉन, लिए लिख देते हैं, साफ लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस, ये माइनस है क्या, यहाँ पर ये प्लस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करते हैं, तो इसको ई के ऐसे करते हैं। प्रोटॉन को किससे सूचित करते हैं? तो प्रोटॉन को पी से सूचित करते हैं। और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, तो धन आवेश को धन ऐसे कर देंगे, ऐसे सूचित करेंगे प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को हम एन से सूचित करते हैं, और वो आवेशहीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो उसको हम न्यूट्रल कर देंगे। मतलब अब न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हमारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम क्या बताएं आपको कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो कि चक्कर लगाता है। तो इतना तो बता दिए, आवेश भी दो प्रकार का होता है, एक धन एक ऋण, प्रोटॉन पर धन, इलेक्ट्रॉन पर माइनस यानी कि ऋण, और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लिए, या तो दो काम करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा पढ़ने के लिए, या तो उसको नोट्स बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स, एक पेज ले लीजिएगा, एक ब्लू पेन एक ब्लैक पेन, उसको अच्छे से सजा कर कॉपी में लीजिए। और वैसे तो हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, अभी तो ज़्यादा व्यूअर्स अभी आएगा नहीं, इसीलिए बच्चा सब बिलीव करेगा नहीं कि क्या ये संस्था है, अभी पता नहीं है, आगे पता चलेगा। प्यारे बच्चों आप लोग भरोसा करिए और लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए, और GUD गर्दा उड़ा देंगे। आगे चलिए तो सही, पहले इसको इरेज कर देते हैं, हम स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये तीनों भाई है, आगे चल के 12th में जाइएगा ना, तो ये तीनों बिछड़ने लगता है, बंटवारा होने लगता है इन लोग के बीच। अभी तीनों साथ में रहेगा, 10th में अभी तक आप लोग के साथ में रहेगा प्यारे बच्चों। खोजकर्ता, चलिए हेडिंग लगा देते हैं, खोजकर्ता पूछ, ये एग्जाम में भी आई है, इसको ऐसे हम स्टार लगा देते हैं, खोज करता, खोजकर्ता। सबसे पहले हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हम तो आपको बता दिए इलेक्ट्रॉन को किससे सूचित किया जाता है, इससे, ऐसे। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खोजने वाले कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन को खोजने वाले थे जे थॉमसन, नाम तो सुने होंगे आपको, हिला डाला ना, जे थॉमसन। इनको याद होगा, अच्छा है, नहीं याद होगा तो लिख लीजिएगा, जे थॉमसन, जे थॉमसन। उसके बाद क्या है हमारा? उसके बाद हमारा प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन को किससे सूचित करेंगे? तो प्रोटॉन को पी से सूचित करेंगे, धन है इसमें। तो प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को खींचने वाले कौन थे? गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। सब विदेशी नाम है, भारत में ऐसे खोज करता होते तो आज भारत कहाँ पहुंचा होता। गोल्डस्टीन, और एक और भी व्यक्ति शामिल है इसमें, उनका भी नाम है रदरफोर्ड,
बहुत प्यारे व्यक्ति थे, बहुत प्यारे। तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। और उसके बाद अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, और उसके बाद न्यूट्रॉन, पता न्यूट्रल चार्ज होता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसको खोजने वाले व्यक्ति कौन थे? जेम्स, ऐसे लिख देते हैं, जेम्स चैडविक। तो आइए देखते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। प्यारे बच्चों, ये एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खोपड़ी को खोल के उसमें डाल लीजिएगा अच्छे से, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं इससे। उसके बाद अगर हम देखें, ये तो इतना हम लोग को पता चल गया, तो ठीक है, ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हम आप लोग बताते हैं, ले लिए हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला टॉपिक हेडिंग लगाते हैं, नाम सुने हैं? तत्व। तत्व, बताइए, तत्व का नाम सुने हैं? तत्व लिखते हैं, तत्व। इंग्लिश मेरा वीक है यार भाई, इंग्लिश मेरा वीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, गलत होगा तो मजाक मत बनाइएगा। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, डिफिनेशन लिखे हैं या बोल के पहले बता? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु का, कब से परमाणु का नाम सुनते आ रहे हैं, कब से परमाणु, यानी कि कोई भी चीज, अगर सोना को हम देखें तो सोना में क्या लोहा आएगा? तो सोना का आएगा ही नहीं। चांदी, तो चांदी का, चांदी की परमाणु से बनेगा, चांदी के परमाणु से। कॉपर, कॉपर के परमाणु से बनेगा। लोहा, लोहा के परमाणु से बनेगा। लोहा के परमाणु से क्या सोना बनाया जा सकता है? तो सोना क्या है? एक तत्व है जो एक ही प्रकार के परमाणु से वो मिलकर वो बनेगा, सोना। और हम उसको हम लोग लैटिन नाम के नाम जानते हैं, और हम उसका लैटिन नाम है। तो आइए देखते हैं, तत्व, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है जो जो एक ही प्रकार के, जो एक ही प्रकार के, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल लिख देंगे, एग्जाम्पल लिखने से पहले आपको बता देते हैं, तत्व शुद्ध पदार्थ है, किसी परमाणु को शुद्ध, सोना जैसे हो गया, तो सोना एकदम सोना का शुद्ध पदार्थ, परमाणु से ही सोना बनेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लिख देते हैं इसे, उदाहरण, उदाहरण सोना, चांदी, ये दोनों क्या है? तत्व है, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनेगा, सोना और चांदी, ये तत्व हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तत्व, तत्व चीजें क्या है, तो अभी तक वर्तमान में, अभी तक डिस्कवरी कितनी हुई है तत्व की? अभी तक वर्तमान में तत्व की डिस्कवरी हुई 118, लिखते हैं यहाँ पे तत्व। जैसे में सोना चांदी एक तत्व है, इसी प्रकार से बहुत सारे तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, 118 तत्व हैं। और आपको 10th के लेवल तक आपको 20 से 30 ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम 20, मिनिमम 20, सॉरी मैक्सिमम 30, मिनिमम 20। तो देखते हैं, तो अभी वर्तमान में कुल तत्वों की कुल 118, इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, 118 तत्वों की डिस्कवरी हो चुकी है, तत्वों की खोज हो चुकी है। खोज हो चुकी है। फिर अगर उसके बाद अगर हम देखें आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के सारे नाम दिए गए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या
आवर्त सारणी पेरियोडिक टेबल इंग्लिश में। तो आधुनिक अभी मॉडर्न आवर्त सारणी जो है, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, उसमें आधुनिक आवर्त सारणी, अगले सेशन में हम आपको पेरियोडिक टेबल लाइव प्रूफ दिखा देंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम आपसे पूछें आवर्त की संख्या, तो बोलिएगा भैया आवर्त की संख्या है हमारे 7। और वर्ग की संख्या क्या है हमारा, वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या हमारा है 18। अगले सेशन में आपको पेरियोडिक टेबल दिखा देंगे, आवर्त 7 और वर्ग 18। ठीक है, तो 118 हमारी डिस्कवरी हो चुकी है, खोज हो चुकी है, 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो अब हम लोग को 10th के लेवल में पढ़ना कितना है, तो मैक्सिमम 30 और मिनिमम 20, 1 से लेकर 20 तक। तो हम 1 से लेकर 20 तक आपको इसके बाद, इसको रजिस्टर करने के बाद आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं। तो आइए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे तो बहुत अच्छा होगा, हम भी खुश, आप भी खुश, बोर्ड पर लिखने की मेरा मेहनत भी खुश, सब खुश। तो इसके स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, अगर आप लोग का हाथ पैर नहीं चल रहा है कॉपी पे तो। चलिए अब इसको इरेज करके 118 में कम से कम आज आपको हम 20 तत्व बता ही देंगे और आपको याद भी करवा देंगे। अगर याद ना भी करवा पाए उसके लिए सॉरी, आपको खुद से याद करना पड़ेगा, उतना तो खुद से आप मेहनत करेंगे। तो आइए देखते हैं, लिखते हैं इधर। हाँ तो लिखते हैं इधर तत्वों के नाम, नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट। उसके बाद हमारा है संकेत, उस तत्व को उसके नाम से ज्यादा ना बोल करके उसके लिए एक संकेत लगा दिए हैं, उसको संकेत से उसको जाना जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसकी संख्या कि वो आधुनिक आवर्त सारणी में वो कितने नंबर पर आती है, उसकी परमाणु संख्या, क्योंकि वो भी एक परमाणु से ही मिलकर बना, उसकी परमाणु संख्या क्या है क्या नहीं, सब क्लियर होगा, बस देखते चले। लाइन भी सीधा नहीं हो पा रहा ना। ठीक, तो तत्व के नाम, परमाणु संख्या। तो पहले तत्व का नाम लिखते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत, हाइड्रोजन का संकेत, हाइड्रोजन का संकेत H। इसको हम कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट लेटर होता है H, उसको हम H यहाँ पे लिख देंगे, वो हमारा संकेत हो जाएगा। इसका परमाणु संख्या, देखिए परमाणु संख्या 1। उसके बाद हमारा सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड हाइड्रोजन। अब आएगा हमारा हीलियम। हीलियम को कैसे लिखेंगे हम, तो HELIUM, हीलियम। हीलियम, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का तो H हो गया, तो यहाँ पे H नहीं लेंगे, HE ले लेंगे, HE। तो इसका संकेत आएगा हमारा H। इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री यहीं से समझ में आएगी, ये नहीं आता तो केमिस्ट्री कहाँ समझ में आएगी। अभी बहुत सारे रिएक्शन भी देखने हैं, यही सब चीज के फल देखिएगा, समझिएगा। तो हाइड्रोजन हीलियम, तो ये हमारा दूसरा क्रमांक है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बोल सकते हैं, ये दूसरा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तीसरा, हाइड्रोजन हीलियम, याद करिएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। लिथियम को ऐसे लिखते हैं LITHIUM, लिथियम। तो लिथियम में सेकंड ये ले लेते हैं, लिथियम। लिथियम, इसको हम परमाणु संख्या इसका 3, लिथियम। कॉपी पे चार्ट बना लीजिएगा, बार बार एक बात हम बोल रहे हैं, कॉपी पर चार्ट बना लीजिएगा। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, उसके बाद हमारा है बेरिलियम, बेरिलियम,
बेरिलियम। मीनिंग गलती हो सकता है, इसका स्पेलिंग गलत हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट का दो जो है ना वो गलत नहीं हो सकता। तो इसको हम ऐसे बी ई से कर देंगे क्योंकि हमको याद है, इसीलिए हम कर दे रहे हैं। तो बेरिलियम, इसका परमाणु संख्या 4। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट 5, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। उसके बाद 5 नंबर पे क्या है हमारा, बोरोन। बोरोन, इसका ले लेते हैं 20 बोरोन। इसका हमारा हो जाएगा ये, इसका परमाणु संख्या 5। बोरोन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन। और छठे नंबर पे क्या लिखेंगे हम, कार्बन। कार्बन सबसे खतरनाक, और वीवीआई भी खतरनाक है, तो वीवीआई भी है। तो सबसे खतरनाक, ये सबसे ज्यादा पूछे गए प्रश्न है। कार्बन को सी से डिनोट करेंगे और इसका परमाणु संख्या 6 हो जाएगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए, तब तक के लिए हम अगला देखते हैं। तो ये 6 तक हो गया। फिर अब उसके बाद अगर हम देखें इरेज करते हैं तो 6, तो इसको इतना उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे। इसको अब इरेज करते हैं और आगे देखते हैं। कम से कम 20 तक आज लिखा ही देंगे और आप याद कर लीजिए, और एक ऐसा सेशन ला देंगे ट्रिक से आप याद हो जाएगा आप लोग को। तब तक याद करने की कोशिश करिएगा, ऐसा नहीं कि सर बता दिए हैं तो याद हो ही जाएगा। ट्रिक से खुद से याद करने की कोशिश करिए। खुद से किया हुआ याद कभी भूले तो नहीं है और ना ही कभी भूलेंगे। एग्जाम तक, एग्जाम के बाद तक आप अपने बच्चों को भी पढ़ाइएगा। तो कार्बन हो गया। उसके बाद 7 देखें, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो सकता है स्पेलिंग गलत, हम पहले ही बता रहे हैं, उसके लिए हम दोषी नहीं है ना। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का संकेत नाइट्रोजन का संकेत N, और इसका परमाणु संख्या 7। उसके बाद देखें, नाइट्रोजन के बाद अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के बाद है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O से डिवाइड करते हैं, O से डिनोट करते हैं। उसके बाद इसका परमाणु संख्या 8। नवे नंबर पे है फ्लोरीन। फ्लोरीन, इसको F से, इसको 9 से, यह परमाणु संख्या 9। इसकी परमाणु संख्या 9। उसके बाद जो हमारा 10th नंबर पे है, 10वें नंबर पे जो है हमारा नियोन। नियोन, नियोन, इसको NE से करते हैं। नियोन 10। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन 10 हो गए। उसके बाद हमारा 11 नंबर पे कौन है, 11 नंबर पे हमारा सोडियम। सोडियम, सोडियम को हम लोग किसे कहते हैं, नाइट्रियम से। अब कहिएगा कि सर नाइट्रोजन को इससे लिख दिए हैं, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन स्पेलिंग लिख ही दिए हैं, तो फ्लोरीन का फ्लोरीन लिख दिए, नियोन का नियोन लिख दिए, तो सोडियम का नाइट्रियम क्यों लिख दिए? तो सोडियम का सोडियम नाम सोडियम से नहीं ना पढ़ा है जी, सोडियम का नाम लैटिन नाम से पढ़ा है। लैटिन शब्द होता है, लैटिन से पढ़ा हुआ नाइट्रियम। नाइट्रियम को इंग्लिश में, नाइट्रियम को
हिंदी में सोडियम कहा जाता है और सोडियम को हिंदी इंग्लिश में नाइट्रियम कहा जाता है। तो इसका लैटिन नाम से इसको पहचानते हैं। तो इसका क्या है, इसका लैटिन नाम क्या है, नाइट्रियम। तो नाइट्रियम का फर्स्ट दो लेटर Na, इसका परमाणु संख्या 11। अब जैसे हम देख लीजिए 12 नंबर पे क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम, मैग्नीशियम को किसे कहेंगे हम, Mg। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। तो ये 12 तक हो गया और 8 हम लोग को करने हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उतार रहेंगे तो और अच्छा है, हम तो आप पे खुश हो जाएंगे। व्हाट्सएप का चैनल दिया हुआ है, उस पर आप लोग उतार के आप लोग भेज सकते हैं या टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, बहुत फायदा करेगा आपके लिए। मैग्नीशियम तक हो गया है। 13वें नंबर पे अगर हम देखें, 13वें नंबर पे, 13वें नंबर पे क्या है, तो आइए ना देखते हैं 13वें नंबर पे क्या है। तो 13वें नंबर पे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आप लोग देखें, आप लोग के घर में भी होगा, एल्यूमिनियम का बर्तन भी होता है, एल्यूमिनियम का तार भी होता है। एल्यूमिनियम, इसको ऐसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को Al से सूचित करते हैं, इसका संकेत। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम परमाणु संख्या 13, एल्यूमिनियम परमाणु संख्या 13। उसके बाद अगर 14वें नंबर पर हम देखें तो एल्यूमिनियम। उसके बाद हमारा 14वें नंबर पर सिलिकॉन। सिलिकॉन, सिलिकॉन को हम सिलिकॉन, तो सिलिकॉन को तो ऐसे लिख ही देंगे, सिलिकॉन Si, सिलिकॉन। इसको, इसका परमाणु संख्या 14, इसके परमाणु संख्या 14। उसके बाद 15 नंबर पे क्या है हमारा, फास्फोरस। फास्फोरस भी बहुत होती है, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, सफेद। अभी हम लोग फास्फोरस देखेंगे, आगे इसका एनालिसिस करेंगे तो सफेद फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे, लाल फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे, कौन सबसे ज्यादा विक्रियाशील है, कौन क्या है क्या नहीं है। पहले इतना देखिए, फास्फोरस तो लिखते हैं हम इसे फास्फोरस। फास्फोरस को पी से डिनोट किया जाता है, पी से सूचित किया जाता है, यानी कि फास्फोरस का संकेत पी होता है और फास्फोरस का परमाणु संख्या 15। उसके बाद हमारा 16 नंबर पे जो है उसको देखते हैं, 16 नंबर। तो 16 सल्फर, 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 सल्फर का एस, सल्फर एस, इसका 16। 17वें नंबर पे, 17वें नंबर पे क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन, CHLORIN, क्लोरीन। इसका, क्लोरीन को कैसे सूचित किया जाता है बताइए जल्दी जल्दी, क्लोरीन को किसे सूचित किया जाता है, तो क्लोरीन को हम लोग H कहां से, L, क्लोरीन। तो क्लोरीन को Cl से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 17। उसके बाद अगर हम देखें 18वें नंबर पे आर्गन, 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 इसका संकेत देखें तो AR 18, 18। फिर उसके बाद नेक्स्ट 18 के बाद नेक्स्ट देखते हैं 18। फिर उसके बाद 19 नंबर पे देखें, 19 नंबर पे, तो 19 नंबर पे हमारा आ जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। पोटेशियम को हम पोटेशियम ना लिखते हैं, पोटेशियम को हम उसके लैटिन नाम से लिखते हैं। पोटेशियम का इंग्लिश में लैटिन नाम होता है कैलियम। पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम का, पोटेशियम का इंग्लिश में होता है
कैलियम, इसका लैटिन नाम है, पोटेशियम का लैटिन नाम, पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम, और कैलियम का फर्स्ट लेटर के, इसको हम के से सूचित करते हैं, पोटेशियम को के से सूचित करते हैं। ये सब अपवाद, ये सब याद न होने, जल्दी याद होता नहीं, पर याद करना है, जरूरी याद करना है। इसका परमाणु संख्या 19, परमाणु संख्या 19। फिर अगर हम देखें उसके बाद, तो 19 हो गया, और एक हमारा बच गया क्या, और एक हमारा बच गया 20वां। वीडियो पूरा देख के एंड तक, लास्ट में फिर उस यहाँ पे आके आप पॉज करके इसको उतार सकते हैं। 20वें नंबर पे कौन है, तो 20वां नंबर पे हमारा आएगा, 20वां नंबर पे कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम को ऐसे लिख देंगे, कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत Ca, इसको 20, इसका परमाणु संख्या 20। तो इतना तो वो पता चल गया। फिर उसके बाद इसके अगले सेशन में हम आपको, अभी इतना पढ़ना नहीं है, तो आपको बस जानने के लिए बताएं कि इतना आपको याद करना है तो करना है, एकदम जरूरी याद करना है। लेकिन अगले सेशन जब हम इसका लाएंगे, परमाणु तत्व याद करवाएंगे, तो उसमें और इम्पोर्टेंट बताएंगे कि आपके तंत्र में और अतिरिक्त भी जो तत्व के नाम आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो भी ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलते हैं, तो मिलते हैं, ये बात मान लीजिएगा। तो अगले सेशन में उसको भी बता देंगे। तब तक के लिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पसंद तो आया ही होगा, पसंद आएगा क्यों नहीं, पढ़ाएंगे हम, पसंद क्यों नहीं आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और इसका स्क्रीनशॉट और शॉर्ट नोट्स बनाए रखिएगा। अगले सेशन में इसी वीडियो को प्लेलिस्ट में मिलेगी, या हम लाइव खुद आके पढ़ाएंगे, लाइव में आपको पढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।